हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 1 फरवरी को बायोलॉजी का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 12th के लिए 1 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए बायोलॉजी के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 1 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी के 70 वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 1 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है 1 फरवरी परीक्षा के लिए। बायोलॉजी का विषय कोड यही रहेगा 119, और आप लोग का एग्जाम बायोलॉजी का 70 नंबर का होगा, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम बताएंगे कैसे आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, ऑपेरान मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऑपेरान मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है, जीन नियमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि जीवाश्म में समानतः पाए जाते हैं। जीवाश्म में समानतः पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। ये ऑप्शन है तलछटी चट्टान में, और बी ऑप्शन है रूपांतरित चट्टान में, और सी ऑप्शन है आग्नेय चट्टान में, और डी ऑप्शन है दोनों बी और सी। तो बिल्कुल राइट आंसर 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तलछटी चट्टान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, ओका जाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं। किस दौरान बनते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीएनए के असंतत द्विगुण के समय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि मनुष्य के एंटीबॉडीज बने होते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि इनमें कौन सा जलीय पौधा नहीं है। बताना है कि इनमें कौन सा जलीय पौधा नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकाशिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन यहाँ पर पूछा गया है कि जलीय पौधा नहीं है, तो आकाशिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि टनर्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर, गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, अफीम प्राप्त होता है। बताना है कि अफीम प्राप्त होता है किससे। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाइपवर सोमनीफेरम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है, किसमें निर्मित होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थित मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूछा गया है यहाँ पर, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरोजोइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है, टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछा गया है कि क्राइजीन किस फसल को बालकृमि से बचाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास। कपास राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, 13 है कि समापन कूट है। समापन कूट है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, UAA। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है डीएनए द्विकुंडली होता है। बताना है कि डीएनए द्विकुंडली होता है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आप लोग इसका क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल में RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस तरह से फर्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, और इसी पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आएगा पहला पेज और इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। इस तरह से रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप लोग का बायोलॉजी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देख लीजिए 1 फरवरी 12th बायोलॉजी आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर फिजिक्स का भी दिया गया है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे बायोलॉजी पर, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको भी एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर ये बायोलॉजी का पेज खुला है, यहाँ पर देख लीजिए, और ये एक एक जानकारी लिखा गया है परीक्षा के लिए। आप लोग इसे ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए बिहार बोर्ड ने एक सूचना जारी किया है। आप लोग जानते होंगे कि एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुँच जाना है। यहाँ पर देख लीजिए 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात 9 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा को द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय यहाँ पर 2 बजे से 30 मिनट पूर्व पहुंचना है, यानी आधा घंटा पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। तो ये बिहार बोर्ड सूचना जारी किया गया है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्लास का लिंक भी मिलेगा। ये बायोलॉजी का पेज है, यहाँ पर देख लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, और यूट्यूब चैनल का भी लिंक दिया गया है। क्लास करना है इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का आंसर की यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर PDF भी डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया है और यहाँ पर ये आंसर की के लिए बनाया गया है, अपडेट हो जाएगा जल्द ही। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर PDF डाउनलोड का भी लिंक दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर फिजिक्स का भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। गूगल में आइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, और जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने पहला पेज खुलेगा, उस पर क्लिक करके इस तरह से खुलेगा और क्लास 12 के सेक्शन में आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि डीएनए द्विकुंडलित होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए द्विकुंडली होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति समानांतर तथा पूरक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है। बताना है कि अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है। प्रतिलेखन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, RNA पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कीटों तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं। कीटों तथा पक्षियों के पंख क्या कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा असमजात अंग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर रिलैक्सिंग का स्राव होता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, कार्पस ल्यूटियम से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्नि है। तो बिल्कुल राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा यहाँ पर, लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है निम्नलिखित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, निकेल और आर्सेनिक
राइट आंसर डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि अंडोस्वर होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 21 का डी हो जाएगा, दोनों बी और सी दोनों। बी में अंडशाय में और सी में लगभग 14वें दिन, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है मनुष्य के लिंग गुणसूत्र, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 23 का पूछा गया है मनुष्य के लिंग गुणसूत्र, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष में नहीं पूछा गया है ना ही स्त्री में पूछा गया है, तो दोनों हो जाएगा, यानी XX और XY। तो यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएगा। पुरुष में होता है XY, स्त्री में XX होता है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि भ्रमणशील आनुवंशिक पदार्थ हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 24 का डी हो जाएगा, इंट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है पेरीपैटस संयोजक करी हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 25 का क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा तथा एनलिडा के बीच, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ह्यूगोडोविरिज ने प्रभावित किया था, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि ट्रांसजेनिक हेरोडिन निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर 27 का बी हो जाएगा, ब्रासिका नैपस से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अंट अमीबा हिस्टोलिटिका निम्नलिखित में किस बीमारी का रोगजनक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 28 का ए हो जाएगा यहाँ पर, अमीबियासिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि एक परितंत्र के ये दो घटक हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी में यहाँ पर दिया गया है अजैविक तथा जैविक दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असंगजनन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है सुपोषण इनमें पाया जाता है, सुपोषण किस में पाया जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर 31 नंबर का क्या हो जाएगा, झील में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि डाइहाइड्रिन क्रॉस में F2 फेनोटाइपिक अनुपात क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 32 का सी हो जाएगा, यहाँ पर 9:3:3:1। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है, बताना है कि किस पौधे का जड़ जो है वह नए पौधे को जन्म देता है, कौन सा पौधा है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दहलिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि अंतःकवक मूल निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो बिल्कुल राइट आंसर 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लोमस। क्वेश्चन नंबर 35 है कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है, अम्लीय वर्षा का क्या कारण हो सकता है, तो वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है धंसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं, धंसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरुद्भिद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में विकसित हुआ था, किस काल में विकसित हुआ था, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुरासिक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया है कि अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृति इनके कारण होती हैं, यानी किनके कारण होती हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका के कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित किस परजीवी पौधों में बीटा कैरोटीन तथा फेरेटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनहरा धान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर पूछा गया है कि जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा
सबसे पहले किसने प्रभावित किया था? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जॉनसन ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंड्रोमेट्रियम में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूछा गया है कि किसके द्वारा विश्लेषण किया जाता है यहाँ पर? तो बिल्कुल राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमनियोटिक द्रव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हृदय का विकास होता है। हृदय का विकास होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीसोडर्म में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीसोडर्म द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है, केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? केसर निम्न में से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोकस सटाई भस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, नील हरित शैवाल की विशेषता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया? इंसुलिन की आणविक रचना की खोज किसने किया? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैंगर ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, प्रेरित गर्भपात हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 47 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर, एमटीपी। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, प्रतिजैविक सिफेलिस्पोरिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 48 नंबर का कॉक से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, परजीवी आवृतबीजी होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 49 का बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए पूछा है, 50 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैलोदिब्द, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि सोहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी विशेषता है? तो ये हो जाएगा जलोदभिद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, राइजोफोरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, सुनहरा धान एक जीवमय पौधा है जिसमें निगमित जीन किसके जैव संश्लेषण के लिए होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 53 का डी हो जाएगा यहाँ पर, ओमेगा 3। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जीव द्रव संलयन को बढ़ाता या प्रेरित करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 54 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल तथा सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए पूछा गया है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में उन्नति किसके कारण संभव हुई? तो बिल्कुल राइट आंसर 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, टीनेशन द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो बिल्कुल राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वैच्छिक मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में कौन मृदुजलीय मछली नहीं है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैल्मन। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, लोही नस्ल है बकरी की, गीज की, भेड़ की, पक्षी की? पूछा गया है लोही नस्ल है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भेड़ की। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए पूछा गया है कि शीशा युक्त और सिल्वर पेंट की रंगहीन होने का कारण है? तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, मृद जल में बीओडी का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, 50 ppm। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
62 है HIV हमला करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मददगार टी कोशिका पर। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में कैसे मदद करती हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अंडोत्सर्ग बाधित करके। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, यहाँ पर 64 है, एम्नियोसेंटेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्लिया। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, NIF जीन्स संबंधित हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर 65 का सी हो जाएगा, नाइट्रोजन स्थितीकरण। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जा सकता है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी DNA टुकड़े के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, मरुद्भिद पौधे की पत्तियों की विशेषता है, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारी छल्ली। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक झील में पादप प्लवक बहुतायत में इनमें उगते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिम्नेटिक जोन में। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, युग्मक कभी संकर नहीं होते यह कथन है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 69 का सी हो जाएगा, पृथक्करण के नियम का। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, निम्न में कौन सा क्रॉस 3:1 के फिनोटिपिक अनुपात को दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी का टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, और हम बता दिए हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे गूगल में RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने पहला पेज आएगा, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग क्लास 12th के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।